वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम जानेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स का जो ये इन्फेक्शन होता है ये हमें किस वायरस के थ्रू होता है ये हम जानेंगे, साथ ही साथ इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस और साथ ही इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट क्या है। पहला जो वेरिसिला जोस्टर वायरस होता है यही हमें क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स कॉज करता है। इसके अंदर हाँ क्या होता है, हमारी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, यानी छाले, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। उस तरीके से पॉक्सेस हमारी बॉडी में ढेर सारे दिखने लग जाते हैं। चिकन पॉक्स का ये जो इन्फेक्शन है बहुत इजी वे में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा फैलने वाला वायरस होता है ये बहुत जल्दी दूसरों को भी हो जाता है जिनको ये डिसीज़ नहीं हुई होती, और साथ ही साथ जिनने भी चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं कराई होती है उनको ये बहुत जल्दी मतलब हो जाता है। चिकन पॉक्स जो है ये बहुत आसानी से फैलने वाला एक वायरस के थ्रू होता है जिसे बोलते हैं वायरसिला जोस्टर वायरस। और इस टाइम पे क्या होता है, जिसकी जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है तो इससे क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको अब कम होता है, उनको हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन के थ्रू। नेक्स्ट है इस वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, यानी इसका शेप, साइज़ और इसका जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। ये जो इन्फेक्शन है या डिसीज़ है ये वायरसिला जोस्टर नाम के एक वायरस के द्वारा होती है, जिसका साइज़ 150 से 200 नैनोमीटर इन डायमीटर में होता है। और इसका शेप जो होता है वो स्पेरिकल होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसकी सिमेट्री कोसाहेड्रल होती है, यानी कि 12 वर्टेक्स होते हैं इसमें, डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी जो लिखा हुआ है इसमें न्यूक्लियोकैप्सिड, इसकी जो सिमेट्री होती है ये कोसाहेड्रल होती है, ठीक है। डायग्राम आप देख सकते हैं बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में। और इसका जो कैप्सिड है वो 162 कैप्सुमर्स से मिलकर बना होता है। ये एक डीएनए वायरस होता है जो कि रेप्लिकेट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसी भी पर्सन के अंदर डीएनए वायरस होता है तो ये उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन्फेक्शंस एजेंट क्या होता है, जो वेरिसिला जोस्टर है ये हर्पीस फैमिली का होता है, अल्फ़ा हर्पीस फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। इसका जो वायरस है ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो ये वेरिसिला इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और जब दोबारा होता है तो ये जोस्टर के थ्रू होता है, इसलिए इसे वेरिसिला जोस्टर वायरस बोला जाता है, ठीक है। वेरिसिला यानी प्राइमरी इन्फेक्शन में जो होता है हमें चिकन पॉक्स तो वो वेरिसिला बोला जाता है। जो सेकेंडरी में इन्फेक्शन होता है तो वो जोस्टर होता है, ठीक है, यानी उसे सिंग्लिश भी बोला जाता है। सेकेंड टाइम इन्फेक्शन जो होता है ये क्या होता है, जब हमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे जब ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है चिकन पॉक्स, तो उसके बाद क्या करता है, वो जो वायरस होता है वो सेंसरी नर्व गैंग्लिया में जाके हाइड हो जाता है, फिर ये हमें लेटेंट इन्फेक्शन करता है, ठीक है, दोबारा से इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसे हम सिंग्लिश बोलते हैं, अगर दोबारा से ये इन्फेक्शन हमें कॉज कर रहा है चिकन पॉक्स तक। नेक्स्ट है इसकी पैथोजेनेसिस, यानी कि हमारी बॉडी में किस तरीके से आकर हमें डिसीज़ कॉज करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। इसका प्रोसेस होता है कि सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है इन्हेलेशन, यानी कि हम जब इन्हेल करते हैं तब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। फिर ये क्या करता है, हमारे लंग्स में जाता है और मल्टीप्लाई करता है, हमारी लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये लिम्फ नोड में जाके सेल्स को लाइज कर देता है, तोड़ देता है, उसके बाद फिर ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये स्टेज जो होती है वो प्राइमरी वायरेमिया होती है, यानी फर्स्ट टाइम जब वो ब्लड में जाता है। फिर वो जाता है रेटिकुलो इंडोथीलियम में, यानी कि लीवर या स्प्लीन में जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद फिर से वहाँ से क्या जाता है, ब्लड में जाता है, जो सेकेंडरी वायरेमिया बोला जाता है, क्योंकि ये सेकेंड टाइम ब्लड में आता है। उसके बाद ये सिम्टम्स शो करता है हमारी बॉडी में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फ़ीवर होता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, यानी कि फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, उस तरीके से होता है। अल्सर्स हो जाते हैं, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, बॉडी एक होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उस जगह का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वीकनेस लगती है, हेडेक होता है, कफ, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके सिम्टम्स में। उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो रैशेज वगैरह होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे ट्रंक एरिया में, यानी हमारे चेस्ट में, स्टमक साइड की जो हमारा ट्रंक होता है, गले से लेकर पेट तक, यहाँ के एरियाज़ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लैब डायग्नोसिस, इसमें हम क्या करते हैं, उस जगह में
उस जगह की जहाँ पे भी ब्लिस्टर्स या जो भी रैशेस वगैरह होते हैं वहाँ की स्क्रैपिंग लेते हैं। उसके बाद हम उसका स्मीयर बनाते हैं, हम स्लाइड लेते हैं और उसमें स्मीयर बनाते हैं, ठीक है, ज़ेंक स्मीयर बोलते हैं। इसके ऊपर हम जिम्सा स्टेन करते हैं। जिम्सा स्टेन करने के बाद इसमें हमें दिखता है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, यानी ये सारे सेल्स का गुच्छा एक होता है, उस तरीके से हमें जाइंट सेल दिखते हैं, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है या वायरस है उसका। उसके बाद हमें इसको आइसोलेशन करने के लिए हम मंकी किडनी सेल में इसे आइसोलेट करते हैं फॉर स्टडी हेला सेल और वायरो सेल। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें हम इसको आइसोलेशन करके इसे ग्रो करवा सकते हैं इस वायरस को। दूसरा है सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस करवा के उसका टेस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम पीसीआर करते हैं क्योंकि ये डीएनए वायरस है। सो नेक्स्ट है चिकन पॉक्स स्प्रेड कैसे होता है। जिस भी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है उसकी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यानी छाले लाइक रैशेज हो जाते हैं उसकी बॉडी में, उसके अंदर सिलाइवा या म्यूकस फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। अगर उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, उसके फ्लूइड दूसरे पर्सन को लग जाता है तो ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है, दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ये वायरस जब वो पर्सन स्नीज़ करेगा यानी खांसेगा छींकेगा, इस तरीके से क्या होंगे उसके जो वायरस एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ना जो एयर होगी उसमें भी क्या होंगे वो वायरस चले जाएंगे, तो इससे भी कंटामिनेशन हो सकती है, दूसरे पर्सन को लग सकता है। उसके आइटम्स जो होते हैं यानी कोई चीज़ें जो उसकी होती है उसको शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसके कपड़े, बेड, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, इससे भी स्प्रेड हो सकता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, यानी जो उसके ब्लिस्टर्स होते हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये वायरस दूसरे पर्सन को लग सकता है। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में यानी कि जो उसके ब्लिस्टर्स हैं, अगर कोई भी सिंग्लिश यानी कि जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है किसी को चिकन पॉक्स का, अगर उसका भी ब्लिस्टर्स होता है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो जो पर्सन है उसको चिकन पॉक्स का प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वायरसेला वाला इन्फेक्शन हो जाता है दूसरे पर्सन को। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसे जल्दी ही चिकन पॉक्स जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है, उसको ये डिसीज़ भी हो जाती है। सो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अपने बचाव के लिए हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, जॉस्टर वैक्सीन, जो कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में ये बनी हुई है, इससे कि हमें चिकन पॉक्स नहीं होता है। दूसरा, फिर किस पर्सन को भी ये इन्फेक्शन हो रखा होता है उसे आइसोलेट करके रखना चाहिए, अलग रूम में रखना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ट्रीटमेंट के लिए हमें उस पर्सन को रेस्ट करवाना चाहिए और डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए उस पर्सन को। और अगर ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है तो उसके लिए हम पैरासिटामोल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि रैशेज़ हो जाते हैं, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्रीम और लोशन यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद। और जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसको कभी भी स्क्रैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है और ख़ुद को भी और ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।